हमने आपको बताया था कि केएमडीसी में करोड़ों रुपए का गबन किया गया और बल्दिया उज़्मा कराची फिलहाल इस पर खामोश बैठी हुई है और अमली तौर पर मामले को शायद दबाया जा रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन हमने आपको बताया था कि केएमडीसी में 2014 से जून 2020 तक छोटे मुलाजमीन जो 1 ग्रेड से 5-7 ग्रेड तक के हैं उनके अकाउंट में लाखों रुपए डाले जा रहे थे, फिर इनसे ये वापस ले लिए जाते थे, जिसकी इंक्वायरी की गई थी और बाकायदा 20 लोगों के नाम सामने आए थे। लेकिन ये छोटे ग्रेड के 1 से 5, 7, 11 ग्रेड के थे, एक 16, 14 के भी है। लेकिन इन तमाम मुलाजमीन से ये रकम भी वसूल की जाती रही। लेकिन ये कौन करता रहा? हमने आपको बताया था कि साबिक डायरेक्टर फाइनेंस जो कि बैरुल मुल्क मौजूद हैं और तवील अरसे से बैरुल मुल्क में क़याम पजीर है। ताहम हमने ये भी बताया था कि एक इंक्वायरी के तहत गरीब मुलाजमीन को सस्पेंड करने के बाद मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया था। हालांकि हम बताते चले आ रहे हैं कि एक मुलाजिम ने बाकायदा एफिडेविट जमा कराया था कि ये गलती हुई है और मैं पैसे लेता था। बाकी मुलाजमीन जो कि छोटे मुलाजमीन होते हैं वो इंतहाई खौफसदा होते हैं और यकीनन उनके अकाउंट्स में जिस तरह पैसे आ रहे थे उन्होंने फौरी तौर पर वापस कर दिए कि वो कहीं फंस ना जाए। अगर ये मुलाजमीन पैसे खा जाते और माफिया को देने के बजाय खुद हड़प कर जाते तो ये सज़ा के यकीनन हकदार होते। इनके अकाउंट में पैसे डालने वाले महफूज है, इसलिए कि प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि हमारे पास 1 से 15 वालों को फाका कशी पे मजबूर करने और उनको बरतरफ करने और सज़ा देने का इख्तियार है, बड़ों का नहीं है। बड़े बड़े जाने। और यही हुआ और छोटे मुलाजमीन को सस्पेंड कर दिया गया और फिर बरतरफ कर दिया गया। गुज़िश्ता 6-7 माह से वो फाका कशी का शिकार हैं और उनके बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया है। कुछ तो ऐसे हैं, हमने बताया था कि ओवर एज हो चुके हैं, उनको दूसरी मुलाजमत नहीं मिलेगी। लेकिन केएमडीसी की इंतज़ामिया ने यकतरफा फैसला किया। उनको चाहिए था कि ये केस नैब को भेजते, ये मुलाजमीन वहाँ से बाइज़्ज़त तौर पर वापस आते और रोज़गार हासिल करते, लेकिन इनके चूल्हे बुझा दिए गए। बड़ों पे हाथ डालते हुए डर रहे हैं। केएमडीसी की इंतज़ामिया ताहाल कोई कार्रवाई नहीं कर सकी, जबकि चेयरमैन बल्दिया उज़्मा कराची जो कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं वो भी ताहाल इस तरफ नहीं देख सके और गरीब मुलाजमीन के चूल्हे दोबारा जलाने में नाकाम दिखाई देते हैं, जो कि किसी तरह भी इस वाक़े में मुलविस नहीं थे। उनके तो अकाउंट्स में डाले जा रहे थे और यकीनन छोटे मुलाजमीन डरते हैं और वो उन्होंने पैसे वापस भी किए हैं, उनसे ले लिए गए, उन्होंने अपने अहले खाना पर इस्तेमाल नहीं किए। लेकिन गबन का पैसा जिसने लिया वो महफूज है। हैरान कुन तौर पर इसकी बाकायदा इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी होने के बावजूद भी गरीब मुलाजमीन पर नज़ला क्यों गिरा, ये हमारा सवाल है। ताहम इंक्वायरी में मज़ीद क्या हुआ हम आपको सुनवाते हैं ताकि आपको यकीन आ जाए। एफिडेविट भी देखिए, लिस्ट भी देखिए और साथ में इंक्वायरी की तफसील भी सुनिए। जी सर, वो तो जो पैसा आते थे वो ये नहीं पता किस्मत में आते, लेकिन बता दे हम सब चेक वगैरह ले लिया या कैश मंगवा के हम उनको ला कर देते थे। सर ये मुसलसल आते रहे। नहीं लॉ नहीं है वो सर, वो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो पैसे आते थे वो मुझे नहीं पता किसके आते थे, किस मत में आते, लेकिन मुझे पता था ये पैसा है, इतने कैश ला कर देते, इतने का कैश तो कभी मेरे पास भी रखा जाता था। सुने मैं बता रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं मेरे पास कैश आ जाता तो मुझे पता ही नहीं। सर वो उनके ऑफिसर हैं, वो जो मतलब मुझे तो वो जो बोलेंगे कि मुझे ला कर दे तो कैश, या जब रफ़ी साहब नहीं होते तो उनको देता था। रफ़ी साहब नहीं होते तो मतलब रफ़ी साहब होते थे तो मेरे पास होते जब वो मांगते थे जिस काम के लिए था, मुझे नहीं पता वल्लाह आलम किस काम के लिए, रफ़ी साहब या रिजवान भाई, मैं देता रिजवान भाई को। सर ये तो जब वो बोलते रहे क्या, जी जी बिल्कुल मुझे पता है। सर ये चल रहा है, ये तो तकरीबन साल से ऊपर हो गया था मेरे ख्याल से, साल से ऊपर हो गया सर। सही बताओ, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 2-1.5 साल 1.5-2 साल हो गए। वो मुझे ला कर देते हैं, मुझे या नवेद भाई को। सर वो
ठीक है, मैं बता रहा हूँ। अब मुझे रिजवान भाई मैंने बता दिया जैसे इतने पैसे हमें निकाल के ना फला जगह जिस जगह भी देना मुझे नहीं बताते फलाना, तो तुम अपने पैसे लेना, मैं तुमसे मांगूंगा या सर मांगते हैं उनको देते। वो लिस्ट जो उनके पास होती है सर, वो नाम जो लिख लिया था, मैं तो वो रखता नहीं था संभाल के लिस्ट में। वो तो आप फला जैसे 5 लें 6 7 8 9 जो भी लोग हैं वो इस तरह। सर जो आता रहता था मैं उनको देता रहता था, मैं मतलब पूरी लमसम अमाउंट में जमा होता था। जैसे अभी 2 लाख मैडम ने 3 लाख सर्विस सर मिठाई को 5 लाख 6 लाख को, तो फिर वो सर तो सही इस तरह लेगा कोई देगा। सर एक दिन में पहले जैसे नहीं हो पाते थे, एक दिन में सर कमीशन नहीं, वो जैसे बस अकाउंट में छोड़ देते 18-15 लाख रुपये जो भी था, मतलब वो कमीशन ही सर समझ लीजिए। सर वो जब अमाउंट हमारे अकाउंट जैसे 5 लाख नहीं किसको देते थे? सर मैंने बताया ना रिजवान भाई को, जो हमारे रिजवान तो अभी इससे पहले जब ये रिजवान भाई तो चली रहे जब से ही हमारे साथ। मुर्शिद साहब को डायरेक्टर फाइनेंस, मैं नीचे फाइनेंस में डायरेक्टर फाइनेंस, हाँ ऑडिट रूम में बैठता हूँ। में इसका ये 7 लिखा है नहीं 5 जो ये स्टेटमेंट है ना, नहीं देखो टोटल अमाउंट आपको पता है आपके अकाउंट में कितना है? नहीं पता तो नहीं सर, बस ये 1 करोड़ रुपये आया है सपोज आपके अकाउंट में, आपको नहीं पता? मतलब वही सर 2 लाख कुछ हज़ार 2 लाख कभी समथिंग जो भी इस तरह आते हैं, अगर वो सम करते हैं तो हो सकता है एक। मतलब आपने कभी बैंक स्टेटमेंट नहीं लिखा? नहीं सर, अभी आपने जो मंगवाए बैंक स्टेटमेंट भी वो अभी हमें मिला नहीं है। वो कह रहे थे बैंक वाले कि मंगल या बुक को ले लिया। मैडम ये जो भी नाम है ना जो सब अभी आपके पास आ रहे हैं और जो नाम आप लोगों ने हमें दिए वो ही 19 है, नहीं तो 19 है। लेकिन ये क्यों सिर्फ यही लोग रिपीटेडली इन्हीं के अकाउंट में जा रहे हैं पैसे? अब ये सर ये कौन बताएगा? इन लोगों को भी पता होगा, किन लोग? और अफसरान नाम बताओ अफसरान। रिजवान भाई और ट्रैफिक साहब को उनको भी पता होगा, रिजवान भाई वगैरह नहीं नाम बताओ। मतलब ऑफिसर में रिजवान भाई और मुर्शिद साहब, रफ़ी मुर्शिद साहब। और 2 लाख देते थे सर, वो उन्हीं को पता होता है। जैसे सर ने वो बताया, मैंने जैसे 20 को अपने अकाउंट में बता दो छोटे सवाल उत्तर से जवाब दी। क्या हमारे पास जो फ्रॉड है ना, ये कि तुम्हारे पास ये पैसे 5-6 साल से ज़्यादा से बात सही है? नहीं सर, इतना तो फैक्ट नहीं है सर। 2 साल हुए होंगे इस बात को। 1 साल से 2 साल का नहीं, मैंने आपसे बोला ना 1 से 2 साल हुए होंगे, 1 साल से ऊपर हुआ होगा। मुझे एक बात बताओ कि अंदाज़ा नहीं महीने कितने जमा करके सर अभी मैंने सर को यही अर्ज करी है, मैंने कहा कि जो पैसे मेरे पास आ जाते थे ना, जैसे सर फॉर एग्जांपल आपने दिए मुझे, मैंने ले ली, फिर किसी और ने दी, वो मिलाकर जब 4.5-5 लाख हुए तो वो रख के वो दे दे। इतनी बड़ी अमाउंट सर मैं अपने पास नहीं रख सकता यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास सेफ है नहीं कोई चीज़। तो आपके पास कोई लिस्ट होती थी जिसमें आप फॉलो अप करते थे फ़ोन करके? नहीं, मेरे पास कोई लिस्ट नहीं। मैं फ़ोन करके किसको कोई लिस्ट होती थी आपके नहीं पास? सर, नाम दे देते हैं, नाम बस वो नवेद भाई जो है उनके पास लिस्ट है। वो नाम बता देते हैं, लिख के यार ये फला फला है, और जो रिजवान भाई से उनकी डिस्कस होती थी। हाँ तो सर आप लेते मिसाल मूसा भाई है, फैजान है, अरशद है, ये नाम तो जहन में कोई ऐसे जिनके नाम जिनसे तुम पैसे लेते थे उनके नाम हमें बताया नहीं है,
ऐसे लोग हैं कि जो बच गए। ये जो नाम आपने दी ना, ये तो जो मुझे रिजवान भाई ने दिखाई आपने, वो तो वही नाम है जो मुझे मिलते रहे नाम, ठीक है ना, इसके उसमें मेरा अलावा- भी नाम शामिल है। इसके अलावा इसके अलावा मैडम और कोई नाम है तो बता दो। 100% मुझे नहीं पता कि इसके अलावा वो पीछे, तो मुझे एक बात बताओ। तुम्हारी सर्विस कितने साल की? सर मैं 2009 में इस इंक्वायरी के बाद और इकरार जुर्म के बाद यकीनी तौर पर बाकी मुलाजमीन बेगुनाह साबित होते हैं, इसलिए कि उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि जो पैसे आए हमने जिन्होंने डाले उन्हीं को वापस दे दिए, वो आज तक महफूज हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ी किसने ख़रीदी? क्या केएमडीसी के पास इतने वसाइल थे कि बुलेट प्रूफ गाड़ी ख़रीदे? वो भी गायब थी, वापस आ गई। अब किसके पास है? वो नीलाम क्यों नहीं की गई? और केएमटीसी के ख़जाने में रकम क्यों नहीं जमा कराई? बुलेट प्रूफ गाड़ी कौन इस्तेमाल करेगा? कोई बात नहीं। केएमडीसी की 3 गाड़ियां लापता है, वो क्यों नहीं रिकवर हो रही? क्योंकि वो बड़ों के पास होगी, छोटे मुलाजमीन के पास होती तो अब तक नौकरी खा चुके होते। कोई बात नहीं। हैरानकुन तौर पर जो आपने इंक्वायरी सुनी है, इसके अंदर प्रिंसिपल खालिद अशरफी भी मौजूद थे। उनके लिए भी इंकशाफ एडमिनिस्ट्रेटर कराची लई क़यामत ने एक लेटर निकाल के कर दिया कि वो बगैर गवर्निंग बॉडी की अप्रूवल के प्रिंसिपल बने हैं, इनको हटाया जा रहा है। ये भी मजाक है, लेकिन ये बड़ा मजाक तो मजाक, ये बड़ा लतीफ़ा है कि छोटे मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया। ये अफसोसनाक अमर है। केएमडीसी गबन स्कैंडल में छोटे मुलाजमीन को मार के रिपोर्ट दबाई नहीं जा सकती। इन मुलाजमीन को बहाल करके इनके चूल्हे आबाद करने होंगे। असल लोग जिन्होंने केएमडीसी को माली नुकसान पहुंचाया, उनको गिरफ्त में लेना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की पुलिसवार खामोशी भी ज़्यादा देर नहीं बरकरार रह सकेगी। यकीनन उनको लबकुशाई करना पड़ेगी। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।